क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके मन में कोई अदृश्य तीर चुभा हुआ है? लालच, क्रोध और आसक्ति का तीर, जो समय के साथ और गहरा होता जा रहा है। संत कबीर कहते हैं कि शरीर में टूटा हुआ तीर बिना चुंबक के नहीं निकल सकता। उसी तरह मन के ये गहरे घाव बाहरी कर्मकांडों से कभी नहीं भरते। इसके लिए चाहिए गुरु के ज्ञान का चुंबक। पर यह चुंबक, यह गुरु किस रूप में आपके सामने आ जाए, यह कोई नहीं जानता। क्या हो जब एक थकेहारे, क्रोध से भरे डाकिये का सामना एक ऐसी अपाहिज महिला से हो, जो उसके क्रोध का जवाब एक जोड़े चप्पल और अपार करुणा से दे? या क्या हो जब एक नन्हा बालक अपनी जीवन मौत से जूझती बहन के लिए अपनी मुट्ठी भर सिक्कों से बाजार में चमत्कार खरीदने निकल पड़े? क्या उस बालक को चमत्कार मिला? कैसे निंदा करने वाले लोग हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक बन सकते हैं? दादू दयाल और कबीर जी के इन रहस्यों में छिपी है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने की चाबी। आइए आज के इस वीडियो में उन चमत्कारों की गहराई में उतरें और जानें कि कैसे हम भी जीवन में पूर्ण आत्म साक्षात्कार पा सकते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज का पहला दोहा संत कबीर जी का है। दोहा है, अटकी भाल शरीर में तीर रहा टूट, चुंबक बिना निकले नहीं, कोटि पटन को फूट। तो संत कबीर जी says that just as the broken tip of an arrow embedded in the body can only be extracted with a magnet, the deep wounds caused by attachments, desires, and illusions cannot be headed through rituals or material means. The enlightening wisdom or a true guru alone has power to remove them. दूसरा दोहा दादू दयाल जी का है। दोहा है, निंदक बाबा वीर है, हमारी काया धोवे, आप डूबे अज्ञान में, हमको निर्मल होवे। दादू दयाल says that a person who criticizes us is like a brave well-wisher, for they help cleanse our character by pointing out our faults. Though they remain immersed in ignorance by speaking ill of others, they unknowingly help us become pure and better. तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। अटकी भाल शरीर में तीर रहा टूट, चुंबक बिना निकले नहीं, कोटि पटन को फूट। सारांश में कहा जा सकता है कि संत कबीर जी इस दोहे में स्पष्ट करते हैं कि गुरु शिष्य के लिए चुंबक का कार्य करते हैं। उसे जीवन की विभिन्न व्याधियों से, आसक्ति से, इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त होने के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं। साधक को प्रभु में होने के लिए लोहे का कवच पहनने की भी शिक्षा देते हैं, ताकि व्याधियां और वासनाएं किसी भी रूप में मानव के शरीर और मन को न भेद सकें। प्रतिदिन सुरक्षा के लिए जागृत रहने की विधि स्पष्ट करते हैं, ताकि साधक किसी भी अनुचित परिस्थिति का शिकार न हो सके, किसी प्रकार के गलत कर्मों का संकलन न कर सके। अंत में यही शिक्षा देते हैं कि जाने अनजाने में
अगर कुछ गलत कर्म हो भी जाए तो ध्यान की पद्धति पर चलकर समाधि में उतरकर साधक अपने सब कर्म शुद्ध कर सकता है। वो तब स्वर्ण में बनकर आत्म साक्षात्कार कर सकता है। बाहर के कर्म कांड उसकी किसी भी रूप में सहायता नहीं करते। अब विस्तार से समझेंगे। संत कबीर जी इस दोहे में सतगुरु के दिव्य गुणों की प्रतिभा को महत्व देते हैं। पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं कि बाहरी कर्मकांड इच्छाओं, आसक्तियों और वासनाओं से मुक्त नहीं कर सकती। उनके अनुसार गुरु ही अपनी दिव्यता के द्वारा बताए हुए मार्गों से शिष्य को आसक्ति, इच्छाओं और सांसारिक भ्रमों से मुक्त होने का पथ प्रदर्शन करते हैं। कर्म कांडों से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि कर्म कांडों से व्यक्ति अपनी वासनाओं और आसक्तियों से मुक्त नहीं हो सकता। संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु की दिव्यता का मार्ग चुंबक का कार्य करता है और शिष्य को सांसारिक आसक्तियों, इच्छाओं और भ्रांतियों से मुक्त करने की क्षमता प्रदान करता है। उसे पूर्ण रूप से इन व्याधियों से मुक्त कर सकता है। संत कबीर जी का कथन है कि जिस प्रकार तीर शरीर को भेदकर टूट जाता है और धातु के होने के कारण तीर से शरीर में जहर उसके भेदने मात्र से ही फैल जाता है। इस जहर से बचने के लिए तीर के कटे हुए भाग को जो शरीर में फंस गया है, शरीर से निकालना अति आवश्यक है। इस तीर के कटे हुए भाग को शरीर के भीतर से निकालना हो तो केवल एक ही सरल उपाय है। यही उपाय अति प्रभावशाली है। ये उपाय है कि बाह्य रूप से चुंबक का प्रयोग किया जाए, क्योंकि तीर का टूटा हुआ भाग धातु का बना हुआ होता है। ये लोहे का बना हुआ होता है। चुंबक ही तीर के लोहे की टूटी हुई नोक को सरलता से खींचकर निकाल सकता है। इस तरह टूटी हुई तीर की नोक के द्वारा शरीर में जहर नहीं फैलता, क्योंकि लोहे द्वारा किया हुआ घाव शरीर में जहर फैला देता है। अगर उसे चुंबक से निकाल दिया जाए तो जहर फैलने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस तरह मनुष्य के आघात को, मनुष्य की चोट को, मृत्यु और भिन्न-भिन्न प्रकार की दुविधाओं से चुंबक बचाने में सक्षम हो जाता है। संत कबीर जी इस युक्ति को मानव के मन पर लगे आघातों से तुलना करते हैं, क्योंकि शरीर में तो तीर की नोक चुभती है, लेकिन मन पर विभिन्न प्रकार के विकारों की छाप हो जाती है। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं, इस जगत में रहते हुए मानव के मन पर लालच, आसक्ति, इच्छाओं और वासनाओं के तीर के आघात स्वाभाविक रूप से ही पड़ जाते हैं, क्योंकि मन संसार में रहता है। संसार में रहकर आसक्तियों और वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। ये आसक्तियां और वासनाएं तीर की तरह शरीर में
आक्रमण कर देती हैं। ये वासनाएं शरीर में न आक्रमण करके सीधे ही मन पर अपना असर डालती हैं। चूंकि मानव संसार में रहता है, कितना भी स्वयं को बचाकर अपना जीवन यापन करे, किंतु फिर भी हर प्रकार के आघातों का प्रभाव स्वाभाविक ही उसके मन पर पड़ जाता है। क्योंकि जैसे पानी में रहोगे वैसा ही प्रभाव पड़ जाएगा। संसार तो एक गंदे पानी का जलाशय है। इसमें रहकर हर प्रकार के विकार मन में सरलता से आ जाते। संसार में फैले हुए ये आघात यानी लालच, आसक्ति, इच्छाओं और वासनाएं व्यक्ति के मन पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो जाती हैं। मन पूर्ण रूप से आसक्ति, वासनाओं और इच्छाओं से प्रभावित हो जाता है। मानव इन सब आघातों से संसार में रहते हुए किसी भी रूप में स्वयं को नहीं बचा सकता, क्योंकि मानव रहता ही आसक्ति में है, इच्छाओं में है और वासनाओं में है, तो इसका प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक ही है। तो यही माया है। माया के प्रभाव से बचना संसार में अति कठिन होता है। मानव बड़ा कोमल प्राणी है। लालच, आसक्ति, इच्छाओं के तीर उस पर बड़ी तीव्रता से प्रभाव डालते हैं। मानव के मन को किसी न किसी रूप में आघात पहुंचाते हैं, उसे जख्मी कर देते हैं, उसके मन में बैठ जाते हैं, मन पर ही अपना घर बना लेते हैं। यानी मानव का मन पूर्ण रूप से इन वासनाओं में डूब जाता है। वो ऐसा डूबता है कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता, हिल ही नहीं पाता। इन वासनाओं के प्रहार से पूर्ण रूप से अपने मन को प्रभावित कर लेता है। इनसे केवल गुरु का ज्ञान यानी ज्ञान का कवच ही मानव की रक्षा कर सकता है। अगर अज्ञान की आसक्ति के तीर, इच्छाओं के तीर अगर चुभ भी जाएं, तो भी गुरु की प्रतिभा, ज्ञान और बुद्धि गुरु के प्रकाश से किसी न किसी रूप में शिष्य की सहायता करते हैं और इस सहायता से शिष्य इन दुविधाओं से स्वयं को पृथक करने में समर्थ हो सकता है। गुरु की प्रतिभा और ज्ञान उसे सिखाता है कि संसार को नहीं बदला जा सकता। संसार बड़ा विशाल है। व्यक्ति केवल स्वयं को ही बदल सकता है। ऑब्जेक्ट को नहीं बदला जाता, सब्जेक्ट को ही बदलना पड़ता है। स्वयं को ही बदलना पड़ता है। स्वयं को बदलने का सरल उपाय है कि संसार की गतिविधियों को मानव जागरूक अवस्था में करे, प्रतिदिन ध्यान करे, अपने भीतर प्रभु की शक्ति का विकास करे। ये शक्ति ही मानव को सुदृढ़ बनाती है, मन को पापों और व्याधियों से बचाती है और पूर्ण रूप से रक्षा करती है। जब प्रभु की शक्ति का मानव में विकास हो जाता है, तब उस अवस्था में मन पर आसक्ति और वासनाएं अपना अस्तित्व नहीं जमा सकती। प्रभु की शक्ति शरीर पर लोहे के कवच का कार्य करती है। व्यक्ति द्वारा किए हुए कर्म कांड किसी भी रूप में सहायक नहीं होते। प्रभु की शक्ति ही मानव की सहायता करती है। अगर
प्रभु की शक्ति का कवच पहना हो तो वासनाओं के, व्याधियों के तीर लोहे के कवच को भेदने में असमर्थ ही होते हैं। यानी अगर व्यक्ति प्रभु की शक्ति के साथ रहे तो वासनाओं और व्याधियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर व्यक्ति प्रभु भक्ति में डूबा हो, जागरूक हो, तो व्याधियां प्रभावहीन हो जाती हैं। प्रभु की शक्ति के बढ़ने से मानव को अनुभव हो जाता है कि उसके चारों ओर कौन से अच्छे व्यक्ति हैं और उसके चारों ओर दुराचारी व्यक्ति कौन कौन से हैं। तब व्यक्ति स्वयं को दुराचारियों से बचाकर संसार के कार्य प्रभु भक्ति से कर सकता है। अगर फिर भी व्यक्ति इन प्रलोभनों में ग्रसित हो जाए तो सद्गुरु एक ही सरल मार्ग सुझाते हैं कि व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था में जाए, इतनी गहरी अवस्था में जाए कि प्रभु के ध्यान से वो समाधि में प्रवेश पा ले। जब वो समाधि में प्रवेश पा लेता है तब उसके सब कर्म, पाप, इच्छाएं, वासनाएं सब शून्य हो जाती हैं। उसके पापों के घाव भर जाते हैं। साधक समाधि में जाकर पूर्ण पवित्र हो जाता है, वह प्रभु में हो जाता है। दूसरी ओर अगर व्यक्ति अपने जन्म के बाद 10 साल तक की वृत्तियों और झुकावों को स्मरण कर ले तो उसको अपने पिछले जन्मों की इच्छाएं और वृत्तियों का झुकाव मालूम हो जाता है। तब व्यक्ति इस जन्म में उन वृत्तियों और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता है ताकि उन्हें तृप्त करके शून्य कर सके। तब व्यक्ति स्वयं से नहीं लड़ता, जागरूकता में रहकर अपनी सब वृत्तियों को, इच्छाओं को तृप्त करता है और तब वह हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़ देती है। यदि व्यक्ति को ये सब पूर्ण स्पष्ट हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन का झुकाव समझ लेता है। प्रयत्न करके भोग में जागरूक रहकर इन व्याधियों को जीवन में शून्य कर लेता है और मुक्त हो जाता है। कोई भी भोग अगर जागरूक अवस्था में किया जाए तो वह सदैव के लिए शून्य हो जाता है। जब उससे अपने पुराने संस्कारों से अनुभव होता है कि उसमें किस किस प्रकार की वासनाएं हैं, तब वो उनसे लड़ता नहीं है, जागरूक रहकर उन वासनाओं को तृप्त करने की कोशिश करता है। और जब जागरूक रह के तृप्त करता है तो वो सदैव के लिए स्वर्णमय हो जाता है। इससे ही उसको पूर्ण सहायता मिल जाती है और उसके अंदर किस प्रकार की कुरीतियां हैं, इच्छाएं हैं, और तब जागरूकता से अपना जीवन और इच्छाओं को, अपनी चाहों की पूर्ति को निर्धारित कर सकता है। जागरूक रहकर मानव कोई भी जीवन में अनुचित कार्य नहीं कर सकता और जागरूक रहकर ही पुरानी वासनाओं को भी शून्य करने में समर्थ हो जाता है। अगर मानव का झुकाव प्रभु की ओर रहा है तो उसे हर रूप में अधिक सफलता मिल जाती है। यदि वे प्रभु के रास्ते पर चलता है तो जीवन में सफलता हर रूप में निश्चित है। स्वयं की बाल अवस्था का झुकाव उसको गुरु का मार्ग स्वयं ही प्रदर्शित कर देती है। यानी उसको गुरु का मार्ग मिल जाता है, उसको प्रत्यक्ष हो जाता है
और तब वो उस पे चलने लगता है। इस प्रकार जीवन में मानव आसक्ति, इच्छाओं और व्याधियों से बचकर इस जीवन में ही आत्म साक्षात्कार कर सकता है। अब सारांश में समझो कि व्याधियों से बचने के लिए गुरु शिष्य को ध्यान की पद्धति सिखाते हैं, मंत्र जाप की विधि सिखाते हैं, जागरूकता में रहकर ही जीवन यापन करने की विधि सिखाते हैं, जागरूकता के लिए श्वासों पर ध्यान रखने मात्र से ही विकारों से ध्यान हट जाता है। गुरु प्रत्यक्ष रूप में शिष्य को स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति आत्मिक शक्ति यानी प्रभु की शक्ति में ही निवास करता है। प्रभु हर ओर से हर मानव को देखता है। अगर हम प्रभु के प्रति जागरूक हों तो मन में दुष्विचार आ ही नहीं सकते। जब दुष्विचार ही नहीं आते, अनुचित विचार ही नहीं आते, तो अनुचित कार्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले विचार आते हैं, बाद में ही मानव कार्य करता है। अगर विचार ही शून्य हो गए तो अनुचित कार्य हो ही नहीं सकता। गुरु उसको पूर्ण रूप से ये सब आभास करवाते हैं कि प्रभु की चेतना साक्षी के रूप में मानव के भीतर ही है। दृष्टा अगर साक्षी वो दृश्य पर ध्यान रखता है, अगर मानव दृष्टा होने से एक ओर साक्षी पर ध्यान रखता है और दूसरी ओर अगर दृश्य पर ध्यान रखता है, तो सब कुछ एक ही हो जाता है। अगर उसे इसमें सफलता मिल जाए तो पूर्ण व्याधियां ही शून्य हो जाती हैं। साधक प्रयत्न करके स्वयं ही अपनी व्याधियों से बच सकता है। गुरु पूर्ण रूप से पथ प्रदर्शन करता है। कर्म कांड स्वयं के विकास के लिए और जीवन की व्याधियों को शून्य करने में किसी भी रूप में सहायक नहीं होते। अब एक छोटी सी कथा के माध्यम से आप इस संदर्भ को और गहराई से समझ सकते हो। ये कथा प्रदर्शित करती है कि गुरु किसी भी रूप में प्रकट होकर आपके मन का क्रोध, अधैर्य और आसक्ति को शून्य कर सकता है। प्रभु गुरु के रूप में जो आशीर्वाद देता है, उसे समझना भी कठिन होता है। उसके उपकार को किसी भी रूप में चुकाया नहीं जा सकता। किसी भी रूप में गुरु के उपकार की भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु के रूप में जो गुरु बनकर आया है, उसको मानव की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वो केवल देना ही जानता है। वह केवल आपका उपकार ही चाहता है। तो कथा इस प्रकार है कि एक गांव में एक डाकिया था। घर घर पत्र जाकर देता था, कुशलता से अपना कार्य करता था। उसके स्वयं के पास इतना भी धन नहीं था कि वह एक चप्पल भी खरीद सके। नंगे पांव ही हर मौसम में पैदल चलकर पत्र बांटता था, फिर भी अपने जीवन से प्रसन्न था। बड़ा ही संवेदनशाली और पूर्ण संवेदनशील व्यक्ति था। एक बार उसके पास एक ऐसा पत्र आया कि उस पते पर पहले कभी भी पत्र नहीं आया था। ये पता गांव के बाहर एक घर का था। डाकिया तेज धूप में पैदल चलकर गांव के बाहर पहुंचा और उसने पते के अनुसार ये घर ढूंढ लिया। घर पहुंचकर उसने घर के दरवाजे पर आहट की और बोला कि आपका एक पत्र आया है।
थोड़ी देर में अंदर से आवाज आई कि पत्र दरवाजे के नीचे से डाल दो। पर डाकिये ने कहा कि ये रजिस्टर्ड पत्र है, आपके हस्ताक्षर के बिना मैं ये पत्र नीचे नहीं रख सकता हूँ और ना ही मैं दे सकता हूँ। तब थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। फिर अंदर से आवाज आई कि मैं आ रही हूँ। डाकिया धूप से आया था, थका हुआ था, खड़ा रहा। 5 मिनट गुजर गए, फिर लगभग 8-10 मिनट गुजर गए। छोटा सा घर था, वो सोच भी नहीं सकता था इतना समय क्यों लग रहा है। डाकिया अपना धैर्य खो रहा था। अपने मुख से कोई अपशब्द बोलने ही वाला था कि धीरे से दरवाजे पर आहट हुई। चूंकि वो गर्मी में आया था, प्रतीक्षा कर रहा था, धैर्य समाप्त हो गया था, तब क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने सोचा, मैं धूप में इतनी दूर से आया हूँ और छोटे से कमरे में जो 5 से 10 फीट लंबा ही है, उसमें चलने के लिए इतना समय लगना तो असंभव है। ये उसकी समझ से बाहर था। इतना समय क्यों लग रहा है? ये सब उसके मन में विचारों के रूप में आ रहा था, पर वह मुख से कुछ नहीं बोला। पर जैसे ही 10 मिनट के बाद दरवाजा खुला, तो उसका क्रोध मानो बादलों की तरह ही उड़ गया हो। उसके शरीर का खून ही सूख गया था। उसने देखा कि एक महिला के दोनों पैर नहीं थे। घिसिट-घिसिट करके बड़ी कठिनाई से उसने दरवाजा खोला, पत्र लिया और हस्ताक्षर किए। डाकिया संदिग्ध रह गया। उसकी जीवा से सब स्वर ही बंद हो गए थे। उसे स्वयं पर भी लज्जा आ रही थी, पर उसने कुछ बोला नहीं। वे अपने स्वयं के भीतर के विचारों से जो उसके मन में आए थे, उससे बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसके मन में बड़े ही भीषण विचार आए थे और ये बड़ा ही संवेदनशील व्यक्ति था। महिला ने दरवाजे से पत्र लिया और डाकिये को अपनी तीव्र नजरों से देखा और पत्र लेकर भीतर चली गई। महिला उसके चेहरे पर क्रोध, निराशा और दूसरी ओर विनम्रता के भावों को भी समझ गई थी कि कैसे उसके चेहरे के भाव क्रोध से विनम्रता में बदल गए थे। महिला ने ये सब कुछ आभास कर लिया था। कुछ दिनों बाद इस महिला को एक और पत्र आया। ये साधारण पत्र था, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं थी। यही डाकिया फिर से पत्र लेकर आया और उसने दरवाजे पर आहट की और पत्र डालकर जाने ही वाला था, तभी भीतर से आवाज आई। आवाज थी, ये रुको, तुम्हारे लिए कुछ विशेष है मेरे पास, मेरे आने तक जाना नहीं। डाकिया रुक गया। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और ये रेंगते रेंगते ये महिला एक थैला लेकर पहुंची। उसने पत्र लिया और कहा, ये थैला आपके लिए है। जब डाकिये ने उस थैले को खोलकर देखा, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई हो। उसने थैले में देखा कि उसके पैरों के लिए एक मजबूत और सुदृढ़ चप्पल थी। डाकिया ने थैला ले लिया, उस महिला को धन्यवाद दिया, पर डाकिया अपने आंसुओं को नहीं रोक सका। बिना कुछ बोले चला गया। उसको लगा कि प्रभु के रूप में गुरु के हाथों प्रसाद स्वरूप उसको प्रभु का आशीर्वाद मिल गया है।
चप्पल को लेकर उसे ऐसा आभास हो गया था कि प्रभु ने मुझे भविष्य में पूर्ण धैर्य रखने की चेतावनी दी है, किसी भी रूप में क्रोधित न होने का संकेत दिया है, क्योंकि बिना जाने उसके हृदय से धैर्य खो गया था और मन में उसने भयंकर क्रोध का भी अनुभव किया था। यानी अधैर्य और क्रोध का तीर उसके हृदय के कोमल स्वभाव में पूर्ण रूप से अग्रसित हो गया था। प्रभु ने अपने चुंबकीय प्रेम से हमेशा के लिए उसके हृदय से यह धैर्य और क्रोध के तीरों को निकाल दिया था, क्योंकि उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कोई उसको चप्पल भी दे सकता है। गुरु किसी भी रूप में आकर आपको आशीर्वाद दे सकता है, आपको बुद्धि विवेक दे सकता है, ताकि आप प्रभु के रास्ते पर चल सको। महिला ने उसके कष्ट का, धूप में आने का अनुभव कर लिया था, तो ही वह ये सब कुछ कर सकी। वह उसका क्रोध और उसके मन में आई क्षमा याचना का उसने आभास कर लिया था। तो कबीर जी इस दोहे में यही कहते हैं कि जीवन में धैर्य और विवेक रखना अति आवश्यक है। गुरु किस रूप में प्रसाद दें, ये बड़ा कठिन होता है समझना। अपनी करुणा और प्रेम के द्वारा अपंग महिला ने उसके हृदय के विषपूर्ण क्रोध और अधैर्य के तीर को निकाल दिया था। ये केवल एक चप्पल मात्र का देना नहीं था, उस व्यक्ति को उसके भीतर की व्याधियों को अलग करने की एक विधि थी। गुरु प्रभु की कृपा से कोई भी विधि ढूंढ सकते हैं, ताकि व्यक्ति अपने क्रोध और अधैर्य से ऊपर उठ जाए और प्रभु के रास्ते पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से चल सके। तो यही संत कबीर जी अपने दोहे में स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि व्याधियों के तीर को गुरु अपनी कृपा से ही मानव से अलग कर देते हैं। अब दूसरे दोहे पर आते हैं। दूसरा दोहा है, निंदक बाबा वीर है, हमारी काया धोए, आप डूबे अज्ञान में, हमको निर्मल होवे। दादू दयाल जी इस दोहे में ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अगर कोई आपकी निंदा करता है, आपकी त्रुटियों को उजागर करने का प्रयत्न करता है, अथवा प्रभु के दर्पण में आपको अपनी छवि दिखाता है, तो ये समझो वह आप पर बड़ा उपकार कर रहा है। वह अपने शब्दों के माध्यम से आपके मन के विकारों को धो रहा है। ऐसा व्यक्ति आपके लिए आदर का पात्र होना चाहिए। किसी भी रूप में वे आपकी घृणा का पात्र नहीं है। वह स्वयं अज्ञान में डूबकर आपको पथ प्रदर्शन करता है। अगर आप स्वयं अपने भीतर जाकर स्वयं की आत्मा को ही गुरु बना लेते हैं, तो आपको अपनी छवि में, हर रूप में पूर्ण आपको अपनी कुरीतियों का आभास हो जाएगा। इस तरह स्वयं का दीपक बनना ही महानतम है। ये पूर्ण रूप से आपके भीतर की छवि को प्रदर्शित करता है। कभी-कभी नियति चमत्कारों के माध्यम से भी आपकी सहायता करती है, ताकि आप प्रभु में हो सके। तो नियति के भिन्न-भिन्न मार्ग हैं। नियति कौन सा मार्ग अपनाती है,
वो प्रभु का अपना ही रहस्य है। तो विस्तार से समझते हैं। दादू दयाल इस दोहे में निंदक व्यक्ति को दूसरों के जीवन में महान महत्ता का पात्र समझते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, उनकी कुरीतियों को देखता है, तो ये समझो वे आपकी गंदगियों को अपने मुख से चाट कर साफ कर रहा है। आपको हर रूप में पवित्र बना रहा है। दूसरों के लिए वह व्यक्ति आदर का ही नहीं, बल्कि प्रशंसा का भी पात्र है। दूसरों को उसके प्रति आदर की भावना ही रखनी चाहिए। वे आपकी त्रुटियों को, आपकी गलत भावनाओं को आपके समक्ष लाता है। वही दूसरों के लिए महावीर है, वही योद्धा है, यानी जो अपनी गलतियां नहीं देखता, दूसरों की गलतियां देख के ही उनके समक्ष लाता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, ये व्यक्ति आपके लिए ही सब कुछ कर देता है। आपकी त्रुटियों को आपके समक्ष किसी न किसी रूप में लाने का प्रयत्न करता है। किसी भी व्यक्ति को अपने दोष प्रतीत नहीं होते, क्योंकि कोई भी अपना चेहरा स्वयं नहीं देख सकता। जैसा व्यक्ति अपनी आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, ऐसे ही व्यक्ति अपने दोष भी स्वयं नहीं देख सकता। इसी प्रकार जो आपके दोष निकालता है, वो आपको दर्पण दिखाता है। दर्पण में आपकी अपनी वास्तविक छवि को दिखाता है, आपके अवगुण प्रकट करता है। वह कितना महान कार्य करता है जो आप स्वयं भी नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसा व्यक्ति आदर का पात्र है। उसके इस कार्य से आप स्वयं की त्रुटियों को जान सकते हैं। तब आप स्वयं का वास्तविक रूप देख सकते हैं। जब आपको अपना वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है, तब जो चाहें आप कर सकते हैं। आप चाहें तो स्वयं को सुधार सकते हैं, ऊंचा उठ सकते हैं। ये व्यक्ति जाने अनजाने में आपका गुरु ही होता है, क्योंकि आपकी त्रुटियों को उजागर करता है, आपको दर्पण दिखाता है और आपको सुधरने के लिए पूर्ण रूप से प्रेरित करता है। अगर आप स्वयं का सुधार करते हो, तो आप स्वयं ही पवित्र और गुणवान बन सकते। अगर आप स्वयं को सुधार सकें, तभी प्रकाश आएगा, तभी आपका जीवन सुधरेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति दूसरे रूप में हमारी बीमारियों के प्रति हमें अवगत कराता है, ताकि हम स्वस्थ बन सकें, निरोगता को प्राप्त कर सकें। ऐसा व्यक्ति स्वयं अज्ञानता में रहकर दूसरों को ज्ञान देता है। वह स्वयं अज्ञानता में ही है, तभी दूसरों की कमियों को देखता है। दूसरों पर कितना बड़ा उपकार करता है, पर स्वयं अज्ञानता में ही रहता है, क्योंकि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति दूसरों की कमियों को नहीं देखता। ज्ञानी व्यक्ति अपनी ही कमियों को देखता है और स्वयं का उद्धार करता है। और जो दूसरों की कमियों को देखकर उनको दर्पण दिखाता है, वह स्वयं अज्ञानता में रहता है और दूसरों को ज्ञानी बनाने का प्रयत्न करता है। उसका कार्य अविश्वसनीय है, दूसरों के लिए लाभदायक है। हमारे लिए वास्तव में वो आदर का पात्र है, क्योंकि वह हमें कमियां दिखाकर जागरूक करता है। हमें किसी भी रूप में
उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। विवेकशील व्यक्ति उसकी प्रशंसा ही करते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए ये बड़ा महानतम कार्य है। परंतु अज्ञानी और अविवेकशील उसको घृणा करते हैं, क्योंकि अज्ञानी और विवेकशील व्यक्तियों की अहम पर चोट पड़ती है, इसीलिए उसे घृणा करते हैं। बुद्धिहीन व्यक्ति उसका अनादर करते हैं। वास्तव में उसको प्रभु का मसीहा ही समझना चाहिए, तभी विवेकशील व्यक्ति उसको प्रभु का मसीहा समझते हैं। वे अपने ज्ञान के अनुसार ही दूसरों की गलतियों को निकालता है। वह गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है, पर आपके समक्ष आपकी छवि को प्रस्तुत करता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान और बौद्धिक स्तर से ही आपका आंकलन करता है। ये आंकलन उचित भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है, परंतु इस सब से और भी एक उचित मार्ग है कि आप स्वयं ध्यान की अवस्था में जाओ, तो आपको अपना वास्तविक प्रतिबिंब पूर्ण रूप से दिखाई पड़ेगा। ये प्रामाणिक होगा। इसमें किसी और के अविवेक का प्रभाव नहीं होगा। यही महानतम कार्य है कि और यही स्वयं को समझना है। दूसरे रूप में अपनी आत्मा को ही अपना गुरु समझो, क्योंकि आप ही स्वयं की आत्मा हो। आत्मा का अंकरण हर रूप में पूर्ण होता है, उसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होती। अपने आंकरण के अनुसार ही अपना जीवन व्यक्ति को स्वयं सुधारना चाहिए। दूसरे रूप में स्वयं ही अपना दीपक बनना सबसे महान है। अगर व्यक्ति स्वयं अपना दीपक बनता है, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। दूसरों की बताई हुई कुरीतियों को अपने दीपक के प्रकाश से देखो, तो हर रूप में पूर्ण स्पष्ट हो जाएगा। आपको स्वयं की त्रुटियां भी आभास में आ जाएंगी, और दूसरा भी अगर कोई आपकी त्रुटियों को निकालता है, तो वो भी आपको पूर्ण प्रत्यक्ष हो जाएंगी। अगर वास्तव में ये सब कुरीतियां आप में हैं, तो उनका निवारण आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। अगर आप अपनी कुरीतियों का निवारण नहीं करते, तो इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं। दूसरे तो किसी न किसी रूप में आपका उपकार ही कर रहे हैं। वास्तव में स्वयं को समझना ही स्वयं का दीपक बनना है। समझने के बाद सुधारना ही स्वयं को महान बनाता है। अगर व्यक्ति को अपनी कुरीतियों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो ही वह चाहे तो स्वयं का सुधार कर सकता है। अगर नहीं चाहे, तो कोई उसको दूसरा प्रेरित नहीं कर सकता, कोई दूसरा उसकी सहायता नहीं कर सकता। अगर आप स्वयं की कुरीतियों को शून्य करना चाहते हो, तो यही आवश्यक है कि आप समय और स्थान से ऊपर जाकर स्वयं के ध्यान में डूबो। स्वयं के बदलने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, जिससे कि आपकी कुरीतियां सदैव के लिए शून्य हो जाए। ध्यान में जाकर ही स्वयं को बदला जा सकता है। भौतिक प्रावधानों से और विधियों से स्वयं को नहीं बदला जा सकता। जब तक व्यक्ति समय से ऊपर अकाल की अवस्था में नहीं पहुंचेगा, तो वह उसको नहीं बदल सकता। यानी जब तक व्यक्ति समाधि में स्थित नहीं होगा, तो अपनी कुरीतियों को शून्य करने में असमर्थ ही रहेगा। अगर स्वयं को बदलना है, तो चेतना
और मन को बदलना आवश्यक है। मन और चेतना को बदलकर ही स्वयं को परिवर्तित किया जा सकता है। मन को शून्य करना ध्यान की अवस्था में ही होता है। जब मानव की चेतना महाचेतना में मिल जाती है तो ही वे स्वर्णमय हो जाती है। सारांश में स्थायी परिवर्तन का एक ही मार्ग है कि व्यक्ति सविकल्प से निर्विकल्प समाधि में जाए, और निर्विकल्प समाधि में सब कर्म शून्य हो जाते हैं, कर्म अकर्म में बदल जाते हैं, वो चेतना पूर्ण रूप से स्वर्णमय हो जाती है। यही अकाल की अवस्था है, यही शून्य की अवस्था है, यही प्रभु में होने की अवस्था है। इसमें पहुंचकर सब कुरीतियां और वासनाएं शून्य हो जाती। अगर स्वयं को सुधारना है, स्वयं का रूपांतरण करना है, तो यही उचित और पूर्ण मार्ग है। कभी-कभी प्रभु अपने चमत्कारों से भी अपनी सत्ता को पूर्ण प्रदर्शित करते हैं, ताकि व्यक्ति की प्रभु के प्रति पूर्ण श्रद्धा जागृत हो सके। तो प्रभु की अनूठी विधियां हैं। सारांश में 3 ही विधियां हैं। अगर दूसरे आपको दर्पण दिखाते हैं तो उनका आदर करो और उन कुरीतियों को अपने जीवन से हटाओ। दूसरी विधि है स्वयं में डूबो। जब आप स्वयं में डूबोगे, अपनी आत्मा के साथ हो जाओगे, तो आपको अपनी कुरीतियां स्वयं ही प्रतीत होने लगेंगी और आप स्वयं को बदलने में सक्षम हो जाओ। तीसरी विधि प्रभु का चमत्कार है। कभी कभी प्रभु मानव पे अपना चमत्कार करते हैं, ताकि व्यक्ति कुरीतियों से हटकर प्रभु के साथ एक हो जाए और प्रभु के रास्ते पर गहनतम परिश्रम से चल सके। अब एक कथा के माध्यम से इसे आप और भी गहराई से समझ सकते हो। प्रभु कभी-कभी किसी भी रूप में आ सकते हैं। कभी-कभी व्यक्तियों को की त्रुटियां किसी के द्वारा निकलवा कर आपके समक्ष लाते हैं, ताकि आप स्वयं ही बदल सको। कभी-कभी ध्यान की गहनतम अवस्था में आपको ले जाते हैं, ताकि आपको स्वयं ही पूर्ण आभास हो जाए कि आप में कितनी कुरीतियां हैं। तब अगर व्यक्ति चाहे तो स्वयं को बदल सकता है, स्वयं का रूपांतरण कर सकता है। जब प्रभु आपको बदलना नहीं चाहते, पर अपनी अदृश्य शक्ति के रूप में चमत्कार दिखाकर भी सहायता करते हैं, ताकि आपके हृदय में प्रभु के प्रति पूर्ण जागरूकता हो जाए और आपका प्रभु के प्रति अटूट प्रेम का विकास हो सके। ये कथा एक अभूतपूर्व चमत्कार की ही एक वास्तविक घटना है। घटना इस प्रकार है कि एक दंपति बड़ी प्रसन्नता से और सुख से रहते थे। उनका एक अति प्रिय और विवेकशाली पुत्र था। उनका ये जो बालक था वो 6 और 7 वर्ष के लगभग था। इस समय दंपति गर्भवती हो गई। तब उसके पिता ने अपने बालक से कहा, जो 6-7 वर्ष का था, कि तेरे साथ घर में खेलने के लिए एक साथी शीघ्र ही आ जाएगा। बालक बड़ा प्रसन्न हुआ, पिता से कहने लगा कि मुझे अपनी बहन ही चाहिए, मुझे छोटी बहन के साथ खेलना अच्छा लगता है। पिता शांत रहे, वह कुछ उत्तर देने की परिस्थिति में नहीं थे। नियतिवश समय से घर में बालिका का जन्म हुआ। बालिका घर में आ गई तो बालक बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु प्रसव के समय किसी कारणवश उसकी मां की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों तक पिता ने बालक को नहीं बताया
और थोड़े ही समय के बाद पिता ने कहा कि माँ तुझे बहन देकर प्रभु के पास चली गई है। प्रभु उसको बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने तेरी माँ को अपने पास बुला लिया। अब घर में पिता, बालक और उसकी छोटी बहन ही बची। नियतिवश बच्ची कुछ समय के बाद बीमार हो गई। काफी इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हुई। बालक प्रतिदिन देख रहा था कि उसकी छोटी बहन कमजोर ही होती जा रही है। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अगर कोई चमत्कार हो जाए तो ही ये बच सकती। पिता निराश होने के अलावा कुछ कर ना सके, पर बालक ने सुन लिया था कि अगर कोई चमत्कार हो जाए या चमत्कार मिल जाए तो ये ठीक हो सकती है। तो बालक ने अपनी बुद्धि के अनुसार सोचा। बालक ने अपनी विवेक, बुद्धि, समझ और बहन के प्रति प्रेम की भावना से अपनी जमा की हुई सब राशि निकाली और दवाई की दुकान पर चला गया। दुकानदार से बोला कि मेरे पास इतना ही धन है, अगर कुछ कम है तो मैं बाद में दे दूंगा। मुझे एक चमत्कार करने वाली दवा, यानी एक चमत्कारिक औषधि दे दो। दवाई की दुकान वाले ने कहा कि ऐसी कोई दवाई नहीं होती, पर बालक रोने लगा और बोला कि हमारा डॉक्टर चमत्कार दवाई की ही बात कर रहा था। उसने कई बार यही कहा, तो चमत्कार कोई दवाई होती होगी तभी तो उसने ये कहा है। तो पास में खड़ा एक वृद्ध व्यक्ति ये सब सुन रहा था, सब देख रहा था। उसने सुना उसकी छोटी बहन बहुत बीमार है और पिताजी कहते हैं कि कोई चमत्कार हो तो वो ठीक हो सकती है। चमत्कारी दवा हो तो ठीक हो सकती है, पर चमत्कारी दवा तो आपके पास ही मिल सकती है। उसकी इतनी मासूमियत और भोलेपन को देखकर तथा उसके चमत्कार पर विश्वास का दृढ़ निश्चय देखकर वृद्ध व्यक्ति मन से बड़ा द्रवित हो गया। वो बड़ा ही संवेदनशील व्यक्ति था। उसने जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हुए थे। नियतिवश उसने कहा, क्या तुम मुझे अपनी बहन के पास ले जा सकते? बालक ने उस वृद्ध व्यक्ति का हाथ पकड़ा और जो कुछ 10-15 रुपए की धनराशि थी उस बुजुर्ग के हाथ में दे दी। बुजुर्ग ने वो धन ले लिया और बालक उस वृद्ध को लेकर अपने घर आ गया। ये वृद्ध अस्पताल के बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने बालिका को देखा और उसके पिता की सहमति से बच्चे को अस्पताल में दाखिल कर लिया। अन्य बहुत सारी डॉक्टरों की सहायता से एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। नियतिवश एक चमत्कार ही हो गया। एक चमत्कार की तरह बालिका 10-15 दिन में स्वस्थ हो गई। तो घर में प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तो उसके पिता ने अपने समर्थ के अनुसार धन देने का प्रयत्न किया, पर वृद्ध डॉक्टर ने कहा कि आपके बालक ने चमत्कार की फीस तो मुझे पहले ही दे दी है। ये नियति का ही एक चमत्कार है। डॉक्टर का दवाई की दुकान पर होना और बालक का अपने बहन के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा का ये एक अद्वितीय प्रभु का चमत्कार ही है। प्रभु किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड और आत्मा का एक कौतूहलपूर्ण अपूर्व लीला है। प्रभु किसी भी रूप में कुछ भी कर सकते हैं। आपको सुधारने के लिए गुरु भेज सकते हैं। आपके हृदय में आत्मा के प्रकाश का जागरण कर सकते हैं, ताकि आप स्वयं के दीपक बन जाएं और सबका पथ प्रदर्शन कर सकें। इसके अलावा प्रभु अद्वितीय चमत्कार भी कर सकते हैं। उसमें कोई धन नहीं लगता।
निष्काम प्रेम, श्रद्धा उस अद्वितीय प्रभु के लिए सब कुछ है। यही दादू दयाल जी अपने दोहे की गहनतम के गहराई में समझाना चाहते हैं कि प्रभु किसी भी विधि में आपको स्वस्थ करके प्रभु में कर सकते हैं। चाहे कोई आपकी त्रुटि निकाले तो भी महान बन सकते हैं, कोई आपको दर्पण दिखाए और अपनों को सुधारें तो भी आप महान बन सकते हैं। या आप स्वयं के ध्यान की गहराई में जाकर अपनी छवि देखें, अपना दीपक स्वयं बने तो भी महान बन सकते हैं। या प्रभु स्वयं ही इस प्रकार का चमत्कार करें और आपकी श्रद्धा भक्ति प्रभु की ओर विकसित कर दें, ताकि आप प्रभु में हो सकें और जीवन में के महानतम सीढ़ी पर चढ़कर आत्म साक्षात्कार कर लें। धन्यवाद।